राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो सुबह के 10:58 पे स्टार्ट हो रहा है। आज है संडे और आज दीदी घर पर है नहीं और दीदी गई हैं ऑफिस। दीदी की भी ड्यूटी लग गई और पापा की तो ड्यूटी होती ही होती है। तो गाइज मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि ना वैसे बीच में बहुत सारे गैप हो गए 4-5 दिन का। जब जब मेरे को टाइम नहीं होता मैं नहीं बना पाती, टाइम होता है तो बना लेती हूँ। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद साक्षी वगैरह कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि साक्षी घर पर ही है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर लियो भाई, मेरे को टाइम नहीं है, कभी कभी होगा। चलो गाइज कोई बात नहीं, आप देखते रहो, आप बने रहो व्लॉग में। और हम पता है क्या देखे थे टीवी में, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है सूरजकुंड मेले की कि झूला टूटने से एक की मौत 13 घायल, एक्शन में आई पुलिस। तो आपको मैं बता दूं कि ये कौन से वाले मेले की बात हो रही है गाइस। देखो, जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ मैं। सूरजकुंड मेले की बात हो रही है। ये जो हम जाते हैं ना यहाँ सूरजकुंड मेले में, फरीदाबाद की साइड जो लगता है, ठीक है, बहुत फेमस मेला है ये वाला सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद की साइड लगता है। क्योंकि ये क्या नाम है, क्राफ्ट मेला होता है। इसमें दूर दूर से पार्टियाँ आती हैं अपनी क्राफ्ट मतलब चीज़ें दिखाने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बार जो है ना, इस बार जो मेला लगा है वो लगा है उसका उत्तर प्रदेश की थीम लगी है और मेघालय की थीम लगी है। तो 2 स्टेट्स की थीम लगी है इस बार। और गाइज एक इसमें हादसा हो गया, कल की ही बात है, ये कल ही की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है यहाँ पर, जो कि हम अपने अभी देख रहे थे। तो हुआ यह है कि सूरजकुंड मेले में जो झूला लगता है ना, उसमें एक झूला गिर पड़ा और मतलब उसमें एक की जान चली गई, 13 लोग घायल हो गए। एक पुलिस वाले अंकल थे वो ख़त्म हो गए। जैसे ही वो झूला गिरा ना, आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है वीडियो, ये वाली जो सूरजकुंड मेले में झूला गिरा है। ठीक है भाई, वो एक तरफ से टूट के जैसे गिरा ना, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे, मतलब सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक पुलिस दो में से एक पुलिस वाले के सर पे एकदम से झूला लगा, तो पता नहीं उनके चोट लगी है, एकदम झूला गिर पड़ा उनके सर पे। उन दोनों के ऊपर गिरा था। एक तो घायल हो गया पुलिस वाला और एक के सर पे इतनी चोट लगी कि उनको इंटरनल मतलब इंजरीज हो गई या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुई, एकदम से सर पे लगी तो उनके, तो वो तुरंत के तुरंत ही वहीं ख़त्म हो गए और 13 लोग घायल हो गए वहाँ झूला गिरने से। क्योंकि जब वो झूला चल रहा था ना, तो उस झूले में बहुत लोग थे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, बाकी मैं इतनी डिटेल्स उन्हीं लोगों को दे रही हूँ जिनको नहीं पता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है सूरजकुंड मेले में कल ही, जो कि हम हर साल जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, हम कभी भी झूला झूलते ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हमने अभी बचपन से अभी तक एक ही बार झूला झूला था, वो भी छोटा सा झूला था, यहाँ नुमाइश में ही हम लोग गए थे यहीं पास की। तो वहाँ पे वो वाला झूला था राउंड वाला, जो ऐसे ज़मीन की तरफ चलता है, ज़मीन से सट के, वो रेलगाड़ी वाला झूला था। ठीक है, हाँ रेलगाड़ी वाला झूला था, वही हमने झूला था। फर्स्ट एंड लास्ट था वो भी, क्योंकि हम लोग झूला कभी झूलते ही नहीं है और हमारे पापा वैसे भी मना करते हैं। तो गाइस, क्या पैसे नहीं फूकते हम, पैसे नहीं फूकते। और आप मतलब एक चीज़ देखो कि माँ बाप ना अच्छे के लिए बोलते हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें पापा मम्मी हमेशा यही कहते हैं, जब भी जैसे मेला वगैरह कहीं पे भी लेके जाते हैं ना, तो हमेशा यही बोलता है, तुम कितना भी महंगे से महंगा खा लो लेकिन झूला मत झूलो। झूला हम नहीं झूला सकते क्योंकि झूले में होता है खतरा। ठीक है, तो आपने आज देख ही लिया कि भाई माँ बाप जो है ना अच्छे के लिए बोलते हैं हमारा। देखो कितना बड़ा हादसा हुआ। 1 मिनट, पापा का कॉल आ रहा है। तो गाइस पापा का फ़ोन आया था। पता है आज क्या हुआ गाइस, हमारे जो टीवी का रिमोट है ना, वो पापा के बैग में चला गया। टूर पे गया है कह रही है टूर पे गया है अभी, ये देखो क्या कहती है। हमारे पापा पता गल मतलब पापा ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने क्या करा था, पापा के बैग के ऊपर रख दिया था। पापा ने ना बैग क्या नाम है जब लिया ना, तो उस खाना वगैरह सब रख लिया। पापा ने ध्यान नहीं दिया, वो बैग से नीचे गिर गया, चैन के अंदर गिर गया, बैग के अंदर मतलब। ठीक है, और वो पापा के साथ ड्यूटी चला गया हमारा रिमोट। हमारा टीवी मोबाइल से चल रहा है, ये इसने कनेक्ट कर रखा है ना। बोल हाँ कैसे, तो बोल विद्या कर, इससे कनेक्ट कर रखा है हाँ मोबाइल से, ये रहा। ठीक है, तो अब डिजिटल चीज़ें हैं आजकल इतनी हो गई ना कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो सारी चीज़ें देखो फ़ोन से चला रही है टीवी। ये देखो
देख रहे हो, मतलब फोन से चल रखा है टीवी, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। गाइस की एक चीज में तो हम लोग माहिर हैं, मतलब हम हर चीज कर लेते हैं। अब डिजिटल वगैरह बहुत नॉलेज हो गई है हमें, जितना हम करते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, और एक्सपीरियंस होना भी चाहिए हर चीज़ का, है ना। आज तो गाइस देखो मैं नहा चुकी हूँ और मेरी डुकिया भी नहा चुकी, ये बैठी मेरी डुकिया, दोनों को मैंने नहला दिया, कीकू और मिट्टू दोनों को, और इनकी प्लेटें भी साफ़ हो गई हैं, देख रहे हो, कटोरी साफ़ रखी है एकदम। अब इसके अंदर खाना डालना है और हमें भी खाना खाना है, तो चलो गाइस खाना निकाल लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि खाने में क्या है। लो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस इसके अंदर है चावल, ठीक है, और इसके अंदर है दाल, मूंग की दाल है, ये शाम की बची हुई है, ये कल रात वाली मतलब, ठीक है। और इसके अंदर है गोभी आलू की सब्ज़ी बनी है गाइस आज हमारे घर में, अच्छी लग रही है ना देखने में, टेस्टी। और चपाती बॉक्स में होती है रोटी, चलो खोल के दिखाऊं, चलो खुल गया, इजीली खुल गया, ये देखो रोटी है इसके अंदर। तो गाइस खाना निकाल लेते हैं, ठीक है, फटाफट से, और फिर खाते हैं। उसके बाद मुझे काम करना है, बहुत काम है, बिजी शेड्यूल चल रहा है गाइस। और अब आपको नहीं लगता कि गर्मी आ गई है, क्योंकि मतलब बाहर निकल के देखो इतनी कड़क धूप हो रखी है ना, मतलब वो वाली धूप है एकदम चिप्स पापड़ सुखाने वाली। और वैसे भी फरवरी में तो ऐसी धूप वगैरह आने ही लगती हैं, क्योंकि होली आने वाली है, 4 मार्च को होली है, तो इसलिए पापड़ वगैरह सुखाएंगे, तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है गाइस। जल्दी जल्दी से जिसको भी पापड़ वापड़ सुखाना सुखा लो, हम भी सुखाएंगे, जब सुखाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए खाना निकाल लेते। तो गाइस अब देखो शाम हो चुकी है, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है 6 बजने वाले हैं ना, और दीदी के आने का टाइम भी हो रहा है, तो 6 साढ़े 6 बजे तक तो दीदी आ ही जाएंगी। तो अभी हमारे घर में बन रहा है, ये देखो इधर आपको दिख रहा है ना, वो कुछ बन रहा है, सुष्मिता बैठी हुई है, वो दिख नहीं रही क्योंकि इधर ये खंबा से लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। मैं आपको जाके दिखाऊंगी वहाँ पे क्या बना रही है। हमारे घर में बन रहे हैं शाम के टाइम समोसे, जो भी हम चाय के साथ खाएंगे। वो छोटे छोटे आपने देखा होगा रील्स वगैरह के अंदर कह रहे हो, रील्स वगैरह में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं कहीं पे इतने छोटे छोटे समोसे मिलते हैं, वही बना रही है। अब मैं आपको ये देखो गाइस, ये वाला इसने बना दिया है और कितना क्यूट लग रहा है, ये इधर बन रहा है, और ये वो करके काट के रखी हुई है। अब इसको बेला जाएगा, ये देखो लोई, और ये देखो ऐसे बन रहा है। इसके अंदर भरी जाएगी स्टफिंग। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ इतने छोटे हैं तो मैं 4 खाऊंगी। पहले इसके 2 थे, अब इसके 4 हो गए, बता रही हूँ। जितने वो छोटे बना दिए उतनी इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और मैं 4 खाऊंगी, चाय के साथ खाऊंगी। तेरी अभी रुचि देख लिया गाइस नहीं बनता। और ये देखो दिखाती हूँ, ये देखो, देख रहे आराम से देखो इस शख्स को, देखो पहले देखो, पहले जब बन रहे थे तो क्या बोला कि मैं 2 समोसे खाऊंगी, ठीक है। हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था। उसका कह रही है इतने छोटे बन रहे तो मैं 4 खाऊंगी, मतलब जितनी वो छोटे छोटे बनते जा रहे हैं ना उतनी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उतने उतने खाऊंगी। बल्कि अभी बना एक ही है, उतने में भी डोले शोले क्या हो जाएगा फिर उससे? डोले शोले ऐसे ही नहीं बढ़े, खा खा के बढ़े है, दिख ही नहीं रहे पहले बात तो, ये तो मांस है सारा, ऐसे नहीं दिखते ना, हाइट रहते हैं। और गाइस मतलब आप ये सोचो डुगिया का बर्थडे कल था, पार्टी आज बन रही है समोसे की। वो हमारे घर में थोड़ा उल्टा रिवाज है बहुत साफ सफाई करने में लगी पड़ी है अपने। कल इसकी रोशन थी बस बगिया, आज तो सोना सोना पड़ा हुआ है, सोना सोना है जहाँ। ये देखो गाइस, देख रही है आज ये बोल नहीं रही ना, साफ कर रही है ना। अच्छा जी ओए धोनी मोटू एडुगा, मुझे पता था ऐसे उठे देखा तेरी नहीं मानने की, बच्चों को डराने वाली। और मेरी बेटी है तो डराऊंगी।
जब समोसे बन जाएंगे और चाय बन जाएगी और दीदी भी आने वाले होंगे। अभी तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब जब सेकेगी है ना तब एक बार दिखा दूंगी। उसके बाद जब चाय वगैरह बनेगी ना तब दिखा दूंगी, ठीक है। तो हमारे घर में आज समोसे बन रहे हैं, उसके बाद बनेंगे गोभी के पराठे। बन रहे हैं क्या? हाँ बन रहे हैं। गोभी के पराठे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, चाहे वो कुछ भी बन जाए। मेरे फेवरेट है गोभी के पराठे। वैसे ही गाइस हमारे घर में ना आलू के तो बनते ही रहते, लाइन लगी पड़ी रहती है, लेकिन गोभी के बहुत कम बनते हैं। इतने तो बोल रही है लाइन लगी पड़ी रहती है। मेरे कहने का मतलब जैसे जब पराठा बनने का विचार होता है ना तब आलू के ही बनते हैं, लेकिन गोभी के बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, बहुत कम। क्योंकि मेरे फेवरेट है। एक बार मम्मी ने बनाए थे संडे को, इतने करारे बहुत पुरानी बात है, तो मुझे अच्छे लगते हैं गोभी के। और गाइस तो आज भी बनेंगे। और गाइस देखो वो क्या बोलते हैं, एक चीज बताना भूल गई मैं आपको, रायता भी बनेगा पराठों के साथ। रायता तो अलग ही वो है स्वाद। मतलब मैं ये बता रही थी कि ना ये जो आप समोसे देख रहे हो ना, समोसे बनने का कोई प्लान नहीं था गाइस, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि आज समोसे बनने वाले हैं। तो सुष्मिता ने ना ऐसे अचानक से बोल दिया कि मतलब दोपहर में जब नहाई धोई ना, हमने खाना वगैरह खा लिया, फिर कहने लगी कि मैं समोसे बनाऊंगी। तो मम्मी ने बोला समोसे, मम्मी कह रही ये कौन सा टाइम है समोसे बनाने का? तो इसने नहीं समोसे बनाऊंगी नहीं, ये बोला था समोसे खाओगी। हाँ, फिर हम लोग ने बोला कहाँ है समोसे, तो ये बोलने लग गए कि बनाऊंगी। हाँ हमें लगा कि शायद ये लेके आएगी, बाहर से लाने के आ रही। फिर इसने बोला कि नहीं मैं बनाऊंगी। तो मम्मी ने बोला कि अब कोई टाइम थोड़ी ना है समोसे बनाने का। फिर क्या नाम है, इतना सोच विचार करने के बाद फिर बन रहे हैं समोसे, क्योंकि फिर डबल चिकना हो जाएगा ना, एक तो समोसे खाओ फिर वो खाओ गोभी के, इसीलिए क्या नाम है वो करना पड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन गाइस आप चिंता मत करो, मैं तो 4 समोसे खाऊंगी। क्योंकि हमारे घर में ना समझदार भी हैं, ऐसे नहीं ज्यादा ऑयली खा लो ना वो चीज। हमारे घर में इतना ऑयली खाया नहीं जाता। हाँ तुम पराठे भी खा लो साथ में समोसे खा लो, फिर तुम्हारी जब मोटा चर्बी निकलेगी फिर तुम कहोगे मोटे हो गए। फैट सबसे ज्यादा इससे, हाँ फैट सबसे ज्यादा इससे ही बढ़ता है इन सब चीजों से। और हमारे पापा को तो मना है चिकना, अभी मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था ना, इसलिए। अब तो फिर भी कंट्रोल में आ गया। मतलब हमारे पापा ऐसा नहीं है, इधर करना थोड़ा, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं बताती हूँ। हाँ गाइस देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पापा चिकना खाते हैं इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो ना क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ा ही हुआ है पापा का ना, तो हमारे पापा इतना चिकना वगैरह खाते हैं। बस ऐसा होता है कि पापा ने ना शुरू से ही मतलब चटपटी चीज़ें, जैसे कि ना शुरू से ही उनको हमारी दादी ने भी कभी भी फीकी मतलब जो बोलते हैं ना धुली हुई सब्जी होती है वो नहीं खिलाई। मतलब दादी ने मम्मी की भी जब शादी वादी हुई तो अच्छा ही खाना खाया, मतलब पापा ने तो कभी भी ऐसे धुला खाना वगैरह खाया नहीं है। तो अब पापा को खाना पड़ रहा है क्योंकि पापा की दवाई चल रही है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो अब वो कंट्रोल में आ गया है, तो इसलिए पापा को चिकना मना है। तो पापा समोसे नहीं खाएंगे, सिर्फ पराठे खाएंगे, वो भी कम तेल वाले, कम तेल लगाएंगी मम्मी उसमें, तो इसीलिए। बाकी बस इतना ही बताना था गाइस। अभी समोसे बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर गोभी के पराठे बनेंगे, ठीक है। तो बने रहो, मज़ा आने वाला है। और फिर खा के बताएंगे कि सुष्मिता को मतलब सुष्मिता के कैसे बने समोसे, ठीक है। भूल जाती हूँ मैं। गाइस चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, समोसे फ्राई भी हो चुके हैं। मैं थोड़ा काम कर रही थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा। ये देखो गाइस अभी भी चल रहे हैं, और इधर ही होंगे बाकी इतने हो चुके। ओहो अच्छे लग रहे हैं क्रिस्पी। इधर चाय बन रही है, और ये देखो मम्मी तैयारी में लग चुकी हैं गोभी के पराठों की तैयारी में। उधर चाय बन रही है, उधर समोसे 1-2 रह गए, बाकी फ्राई होने के लिए रह गए वो भी, उसके बाद ख़त्म।
तो गाइस अच्छे लग रहे थे ना समोसे, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो अभी जब बन जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँ। तो गाइस देखो हमारी चाय आ चुकी है और ये रहे हमारे समोसे। ये देखो इसके नीचे छोटे छोटे समोसे। और अब हम खाने जाएंगे। मैं तो वेट ही कर रही हूँ कब मिले। समोसे कोई नहीं आ रहे, देख रहे हो। चलो गाइस खा रहे थे, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस देखो मैं समोसा खा रही थी, आप देख रहे हो। देखो इसकी स्टफिंग देखो और इसकी क्रिस्पी क्या बोलते हैं, क्रिस्प क्रिस्पी अरे अरे कहना क्या चाहते हो? करारा बना रहा बात को तब। अरे हाँ बहुत करा रहे हैं गाइस, इंग्लिश गई बाढ़ में हैं? अरे नहीं क्रंची सही कह रही हैं। नहीं, क्रंची भी होता है क्रिस्प। आ गए क्या? अरे यार नहीं, क्रिस्पीनेस। शाबाश बेटा। हाँ उसके आगे तक तो तुरंत क्रिस्पीनेस, इसकी क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है गाइस। अरे भाई सीधी सी अपने सादा आमचूर थोड़ा कम डाला, अच्छे बने गाइस। और बातचीत चल रही है लोगों की। वैसे तो अच्छे बने हैं। आगे से जो चीज कम लग रही है क्या हो गया अमचूर? इसमें पता है एक चीज की कमी मम्मी बता रही है कि इस साबुत धनिया भी थोड़ा पड़ता है कूट के। ये बैठे भी ऐसे हैं जैसे होटल पे आए हैं। हाँ दे दीदी समोसा मांग रही है। अरे वाह। और मम्मी कैसे बने बता दो। अरे जा क्यों नहीं रहा? देखो खाने में लगी पड़ी। मैंने देखने से ही पता लग रहा होगा। हाँ दूसरा ले लिया तो होगा हल्के हल्के। हाँ हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। खा लो समोसे, खा लो। सुष्मिता भी हंस रही है। अच्छे बने। तीसरे नंबर की बेटी ने बनाए। और यार कितना जूम हो गया गाइस, ज्यादा जूम हो गया था। और सच में अच्छे बने हैं। सुष्मिता ने फर्स्ट क्लास बनाया है। सुष्मिता फर्स्ट क्लास। हंस दे डिम्पल गर्ल। वैसे इसको कैमरे में आना पसंद नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ। मैं हुई बेशरम, मुझे कितना भी बोल दो तुम। देख पता है सुन, स्टफिंग भी बनाना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ और जिस दिन अगर आ गई ना तो तू हटा भी नहीं सकती उसको। अरे तो मैं तो पिछले वाले ब्लॉग कैसी बात कर दी इन्होंने। पिछले वाले ब्लॉग में तो सुंदर लग रही है, ऐसे लेके दे दो। हाँ मतलब इन्होंने कैसी बात कर दी। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी बहनें आगे। मैं तो कह रही हूँ मेरे से भी आगे बढ़े मेरी बहनें। जैसे ये सारी बहनें, सब बहनें मेरे से आगे बढ़े। और गाइस समोसा बहुत अच्छा बना था। इसने दूसरा भी सड़, मैं भी जल्दी से खा लेती हूँ गाइस। ठीक है फिर मिलूंगी आपको। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस। देखो हंस रही। तो गाइस आपने देख लिया। ये देखो हमारे पराठे सिक रहे हैं यहाँ पर, मम्मी सेक रही हैं। और इसके साथ क्या है दिखा देती हूँ। देखो हाँ गाइस रायता है, बूंदी का रायता इसके साथ।
एंड चटनी है गाइस, चटनी ग्रीन वाली, ये देखो सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी। मतलब क्या बात है, मज़ा आ गया आज तो। मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गोभी गया। के सुबह बनाएंगे। आपके आया कि नहीं आया वो बताओ। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही हो? गोभी के सुबह बनाएंगे। हाँ गाइस, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो पराठे हैं वो हमारे गोभी के, मैं इतनी देर से बोलती ना गोभी के पराठे बनेंगे, गोभी के पराठे बनेंगे। गाइस गोभी के ही पराठे बनने वाले थे, लेकिन गोभी के पराठे कैंसिल हो गए। मम्मी ने गोभी और बनाएंगे सुबह। हाँ हाँ आज सुबह, कल सुबह बोल रही हूँ सुबह बनाएंगे वो। अच्छा क्योंकि समोसे खा लिए हैवी हो जाएगा। हाँ समझ गए ना आप। मतलब मम्मी ने गोभी और क्या नाम है मूली दोनों कद्दूकस करी थी, क्योंकि पापा को गोभी मना कर रखी है, तो इसलिए पापा के लिए गोभी के पराठे नहीं मूली के पराठे बनने वाले थे। लेकिन अब हम सब भी मूली के ही खाएंगे, क्योंकि हमने समोसे वगैरह खा लिए, तो अब इतनी इच्छा रही नहीं ज़्यादा खाने की, तो इसलिए गोभी के पराठे जो मम्मी ने गोभी कस वगैरह के रख दिए और सुबह मसाला वगैरह डाल देंगे उसमें, और सुबह गोभी के पराठे बना लेंगे। अभी मूली के पराठे बन रहे हैं, ठीक है गाइस। और मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या बन चुका है। अब हम खाना वगैरह खा के सो जाएंगे। तो चलो गाइस, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना ब्लॉग को, कमेंट करके बता देना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं करा है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।